हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्णा जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थी, क्या है इसकी विषय की कथाएं और क्या है इसका सत्य। और बहुत से लोगों को जिज्ञासा भी रहती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थी, इसके पीछे का क्या कारण है और क्या सत्य है। तो चलिए इसी विषय में आज हम बातें करते हैं। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का विधि पूर्वक विवाह किससे हुआ था और कितनी रानियों से हुआ था। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह रुक्मिणी, जो रुक्मिणी जी थी वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रथम रानी थी, जिनसे सबसे पहला विवाह उन्हीं के साथ हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी का। रुक्मिणी जी थी जो भगवान श्री कृष्ण जी से बहुत ही प्रेम करती थी और वे भगवान श्री कृष्ण जी से विवाह करना चाहती थी, जो कि विदर्भ के राजा भीष्मा की पुत्री थी रुक्मिणी जी। और उनका जो भाई था रुक्मिणी, वो भगवान श्री कृष्ण जी का दुश्मन था। वे उनसे अपनी बहन का विवाह नहीं करना चाहता था, इसलिए रुक्मिणी जी ने चाहा कि भगवान श्री कृष्ण जी उनका अपहरण कर ले। तो रुक्मिणी जी की इच्छा के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका अपहरण किया था और फिर उनसे विधि पूर्वक उन्होंने विवाह किया था। फिर इसके बाद जो दूसरी रानी थी जामवती, जामवती से क्या था, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी पर सत्यजीत ने मणि चोरी का आरोप लगा दिया था। तो मणि की चोरी का आरोप उनके ऊपर लगा था, इसलिए वो मणि की तलाश करते करते रायसेन जिले के जंगलों में वे पहुंच गए। वहां पर उन्हें जामवद से जामवड़गढ़ के गुफा में 27 दिनों तक युद्ध करना पड़ा था। जामवंत, जी हाँ, जामवंत वही जो रामायण में भी था, और वे उसी ने भगवान श्री कृष्ण जी से 27 दिनों तक युद्ध किया था। 27 दिनों तक वो भगवान श्री कृष्ण जी से युद्ध करता करता जब थक गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था वो जिससे युद्ध कर रहा है वे है कौन। उन्होंने उनसे युद्ध करते करते जब जामवंत थक गया तो उसके मुख से भगवान श्री राम जी का नाम निकला, हे राम, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी खुद ही थे। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें राम के रूप में उन्हें दर्शन दिए, और जब जामवंत ने उनके दर्शन करे तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में दे दिया। जो तीसरा जो विवाह हुआ था वो था भगवान श्री कृष्ण जी का सत्यभामा से। अब भगवान श्री कृष्ण जी जब जामवंत से मणि लेकर जाते हैं और सत्यजीत को दे देते हैं, तो सत्यजीत को बहुत ही ग्लानि होती है कि उसने भगवान श्री कृष्ण जी पर मणि का आरोप लगा दिया चुराने का। तो तब उसने अपनी पुत्री सत्यभामा जी का हाथ भगवान श्री कृष्ण जी को दिया था। और जो उनका चौथा विवाह हुआ था कालिंदी से, पांडवों को लक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने की खुशी में उन्होंने यदुवंशियों के साथ कृष्ण ने पांडवों से मिलने के लिए गए वे इंद्रप्रस्थ। फिर अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी ने उनका अतिथि पूजन किया। फिर उसी दिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ वन विहार के लिए निकले। वहां पर उन्होंने देखा जो कालिंदी है वो भगवान श्री कृष्ण जी से विवाह करने के लिए कई वर्षों तक तप कर रही है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण जी आखिर भगवान थे, तो उन्होंने अपने अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करना ही उनका कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने उनसे फिर विवाह किया था। जो पांचवा था जो थी उज्जैनी की राजकुमारी मित्रावंदा से, उन्होंने वर किया, उन्होंने फिर उनसे विवाह किया था। उसके बाद जब कृष्ण कौशल राजा के नगर जीत के साथ बैलों को एक साथ उनकी कन्याओं के साथ उन्होंने पानी ग्रहण किया था। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ था। भद्रा देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी, परंतु उसके परिवार वाले भगवान श्री कृष्ण जी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको अकेले ही हर कर उनके साथ विवाह किया था। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण जी की कितनी पत्नियां हुई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां हुई। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्राविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा।
तो ये बात झूठी है कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी। अब चलिए इसके विषय में जानते हैं कि भगवान की 16,108 रानियां किस प्रकार थी। किस प्रकार लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियां थी। कृष्ण एक दिन अपनी 8 रानियों के साथ द्वारके में सुखी पूर्वक रह रहे थे। उसी समय स्वर्गलोक से देवराज इंद्र आते हैं और वे भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि दैत्यों का राजा भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। वो किसी का कुंडल, किसी का छत्र और किसी के मणि हर कर ले गए हैं और त्रिलोकी में विजयी हो रहा है। इंद्र ने कहा कि भौमासुर ने पृथ्वी में कई राजाओं की कन्या और आम जनताओं की सुंदर सुंदर कन्याओं का उसने हरण कर लिया है। हे प्रभु, अब आप ही हमें बचाइए। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके कृष्ण भगवान अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा जी को अपने साथ लेकर उनकी सहायता के लिए भी चल पहले। सबसे पहले उन्होंने मूर दैत्यों सहित 6 दैत्य और जैसे उनके पुत्र थे तामर, अंतरिक्ष, स्वर्ण, भीमावसु, नभस्राण और अरुण का उन्होंने संहार किया। उसके बाद उन्होंने भौमासुर का मूर दैत्य के साथ वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने सेनापतियों के साथ सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों से मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा को अपने साथ लेकर आए। फिर उन सत्यभामा जी की मदद से भगवान श्री कृष्ण जी ने भौमासुर का उद्धार किया, यानी कि उसका वध किया और फिर उन्होंने उसके पुत्र अभेदान को प्रयाग ज्योतिषी का राजा बनाया। अब भगवान श्री कृष्ण जी का 16,108 रानियों का क्या रहस्य, चलिए जानते हैं। भौमासुर के द्वारा लाई गई हरण करके लाई गई 16,108 कन्या को जब भगवान श्री कृष्ण जी ने मुक्त कराया तो ये सभी कन्याएं जो अपहृत नारी थी, प्राय भय के कारण उपहार में दी गई थी, बंदी गृह में बंद थी, भौमासुर द्वारा पीड़ित थी, कलंकित थी, अपमानित थी और लांछित थी। तो सामाजिक मान्यता के अनुसार भौमासुर द्वारा बंधक करी गई कन्याओं का वहाँ पर समाज में कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आश्रय दिया और ऐसी स्त्री में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण जी को ही अपना सब कुछ मान लिया, अपना पति मान लिया और उनको स्वीकार कर लिया। परंतु श्री कृष्ण जी उनको इस तरह से नहीं मानते थे और इस तरीके से वे द्वारका उनको लेकर गए और उनको पूरे सम्मान के साथ वे वहाँ पे सुखपूर्वक रहने लगी। तो ये द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ पे समाज और वर्ग के लोग रहते थे। तो दोस्तों ये था भगवान श्री कृष्ण जी का 16,108 रानियों का रहस्य। क्योंकि आज के लोगों में कई प्रकार के भ्रामक मान्यता है कि इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करिए। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।